हसन साहब, ये जो हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है काफ़ी ज़्यादा नून लीग पर, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है। इसमें कोई आपको सीरियस रिफ्ट नज़र आती है कि इख्तलाफ उस हद तक चले गए हैं कि वफाक के अंदर जैसे चीज़ें चल रही हैं वो भी मुतासिर हों? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली इलेक्शन का मौसमी बुखार है और जो ही जब पोलिंग मुकम्मल होगी पहले फेज की, तो ये बुखार थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर दूसरे फेज की होगी तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। और फिर जो 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 तीसरा जो इसका है इलेक्शन का मरला, यानी थर्ड डिवीजन में जब इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये बुखार बिल्कुल जो है ना वो मामूल के ऊपर आ जाएगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने देखा था कि बजट के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफुजात हैं वो आ जाते हैं। फिर ये मौसमी जो है वो सालाना जो उनके तहफुजात होते हैं वो बजट के मौके पर आते हैं। फिर जब इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब या दीगर जो वफ्द मुस्लिम लीग नवाज का जाता है तो बिलावल जो है वो मान भी जाते हैं। बल्कि एक दफा मैंने देखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसहाक डार साहब के पास के आने के बाद ना उन्होंने बिल्कुल जो है वो आमादगी का इजहार नहीं किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आए हैं जो कि उनके भाई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि जरदारी साहब उनको कहते हैं ये मेरा मेरा बेटा है। तो फिर जब उनके भाई आए तो वो उठ के जनाब हंसी खुशी चले गए। तो पीपल्स पार्टी के लिए बजाय इस वक्त आजाद कश्मीर में पोजीशन है वो खासी डिफिकल्ट है। और बिलावल ने अच्छे तरीके से अपनी मुश्किलात को यानी जो है वो दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना बर्डन बड़ी मतलब कहते हैं ना बेहतरीन सियासी अंदाज में शिफ्ट किया है वफाकी वुज़रा के ऊपर, बशमूल जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। अब ये देखें कि हुकूमत उनकी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम का स्टेटस उन्होंने दिया। वहां पर जो तसादम हुआ, नाकाबंदी हुई, या जो कुछ भी हुआ, वो तमाम के तमाम जो है वो मालनामा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का है। लेकिन उन्होंने फिर भी ये बर्डन शिफ्ट किया। कहते हैं कि अब नया हुर्पस खुलवाने वालों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आजाद कश्मीर को भी खुलवा दें। भाई आप फोन उठाएं, आप फैसल राठौर साहब को कहें कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर इस्तेमाल करें, अगर वो रस्ते बंद हैं तो खुलवाने या इकमात जारी करें। कलदम का स्टेटस आपने जो है वो दिया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो हटा दें। तो किसने उनको रोकना था? लेकिन उन्होंने जलसों के अंदर, पब्लिक गैदरिंग के अंदर सेंटिमेंट्स देने की लिए कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी सीरियसनेस है इस वक्त इख्तिलाफात के हवाले से। जी हसन अयूब साहब, एक तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी 5 अगस्त को हमने कोई बहुत बड़ा एहतजाज करना है, अब वल्लाह आलम वो क्या करेंगे। लेकिन मीनवाइल जो ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब से जेल में शायद कोई बातचीत चल रही है। एजाजुल हक साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात की, एक और लीडर हैं सियासी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ये बात की। तो आपके पास कोई ऐसी खबर है कि कोई बातचीत चल रही है या कोई मुज़ाकरात बैकग्राउंड में चल रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये नबील गबोल साहब ने भी शायद ऐसी कोई बातचीत की है और एजाजुल हक साहब की मैंने बात सुनी है। अच्छा, इन दोनों की बात जो है वो आई डोंट नो कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है। मेरी इतलात ये कहती हैं कि इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। हाँ, उनकी बातचीत होती है, बुशरा बेगम के साथ होती है, मुलाकात भी होती है, रेगुलरली होती है, 20-25 मिनट की मुलाकात होती है और उसके बाद और हफ्ते में एक मरतबा होती है। अच्छा, जो हर कुछ अरसे के बाद ये यानी मन घड़त किस्म की टेलर जो है वो एक स्टोरी कोई ना कोई जो है वो देने की कोशिश करता है और ये मुसलसल जो है ये खबरें बाउंस हो रही हैं। लेकिन मजाल है कि लोग जो है इससे एग्जॉस्ट हो रहे हों या थक रहे हों, तो हर कुछ अरसे के बाद इस किस्म का मंजन आएगा और आता रहेगा। रहा सवाल जी जो आप बात कर रहे हैं कि जो तहरीक जो चलाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो देखिए एक चीज आप समझें कि इस वक्त जो मौलाना की जो उन्होंने कसूर के जलसे के अंदर गुफ्तगू की है, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े बड़े यानी पुराना एक सोर्स है, उनकी जानिब से जो बात बताई गई है वो कह रहे हैं कि मौलाना जो है वो हर चीज कैलकुलेटेड करते हैं। और इस बार भी मौलाना ने जो तनकीद की है, जो अल्फाज अदा किए हैं, ये उनकी कैलकुलेशन है, उनके राब्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और जो राब्तों के अंदर जो वो ख्वाहिश रखते हैं वो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा चाहते हैं, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई बुरे तरीके से नाकाम हो चुके हैं। मौलाना के पास स्ट्रीट पावर भी है और अगर मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते हैं तो फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेंथ होगी, जो कि बात दुरुस्त है, मैं भी उनकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि अली मीन गंडापुर हो जाए, शेख वकास अकरम हो जाए, वो इस हवाले से खुश नहीं है। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आए, एक बात। और वो ये भी नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान या लीडर ऑफ द अपोजिशन बने या सूबाई हुकूमत में शराकतदार बने। तो ये जो सिचुएशन है, और अलीमा खानम भी इस हवाले से ख्वाहिश नहीं रखती। लेकिन
जो सूबाई हुकूमत है या दीगर जो क्यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिलखुसूस असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, इन तमाम लोगों की ख्वाहिशात हैं कि मौलाना जैसा एक जीरक सियासतदान उनकी जो है वो उनको लीड करे, ताकि वो इमरान खान के हवाले से कोई संजीदा किस्म की जदोजहद कर लें। मैं तो फिर उनसे सवाल किया कि मैंने कहा जी आप ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े मैच्योर हैं और आप हमेशा ठोस गुफ्तगू करते हैं, तो उस सोर्स से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा ये बताइएगा कि मौलाना की इमामत में ठीक। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पूरी आ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इमरान खान के एजेंडा हो, इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोशिश है, उसके लिए पूरी तरीके इंसाफ को आना होगा, तमाम वर्कर आ जाएंगे। देखना यह है कि वो क्या करते हैं, कितनी संजीदगी दिखाते हैं मौलाना फजल रहमान। तो ये कुछ ठीक। बातें हैं जो कि मेरे कानों तक पहुंच रही हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये दावा है तरीके इंसाफ की एक बड़ी जो है कदावर शख्सियत का, कितना सच है कितना झूठ है ये वही बता ठीक है। सकते हैं जो। अच्छा हसन अयूब साहब, अब पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन जो है ना वो रोज की बुनियाद पे होता है। गुज़िश्ता 5-6 रोज के दौरान डीजल की कीमत में 50 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में भी 10-15 रुपए इजाफा हो चुका है। ये जो हुकूमती फैसला, आप इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत ने जी बुनियादी तौर पर कोशिश की है कि वो अपना खजाना जो है वो उसी तरीके से बढ़ती जाए और अवाम के ऊपर जो बोझ है वो ओगरा के रहमो करम पर छोड़ दे, और अब कहें कि जी हमने तो महंगाई की नहीं है, ये तो अब हमने इंटरनेशनल जो मार्केट प्राइसेस हैं हमने उसके ऊपर सारा जो कीमतों का जो उतार चढ़ाव है उसको उसके ऊपर छोड़ दिया है। भाई आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी समेत जो 100 रुपए से जायद जो दीगर टैक्सेस हैं, जो कार्बन का है, क्लाइमेट का है, वो जो आप आयद करते हैं, जीएसटी लेते हैं, वो उसको थोड़ा कम कर दें, उसको निस्फ कर दें, 50 रुपए कम कर दें तो पेट्रोल अभी 50 रुपए कम हो जाएगा। आप वो 100 रुपया कम कर दें तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 100 रुपया उनकी कीमत कम हो जाएगी। क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट जो है वो पूरे नहीं कर सकता और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको मजीद निचोड़ना है और बहाना बनाना है आईएमएफ का। आईएमएफ ने कब कहा है कि जी आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जरिए पैसा लें, अगर आप अपने टैक्स नेट को वसी कर दें और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनसे टैक्स वसूल कर लें तो अल्लाह खैर से ला। देखिए आपको बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसका नुकसान गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को बहुत भारी हुआ था और कश्मीर के इंतखाबात में भी इसका नुकसान होगा। ये भूल जाए वो कि इसकी कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी। जिस तरह कीमतें बढ़ी नहीं है, लोगों का घर का किचन मुश्किल है, जब किचन मुश्किल हो जाए चलना तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो गैर मकबूल हो चुकी है। क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट जो है वो पूरे नहीं कर सकता और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको मजीद निचोड़ना है और बहाना बनाना है आईएमएफ का। आईएमएफ ने कब कहा है कि जी आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जरिए पैसा लें, अगर आप अपने टैक्स नेट को वसी कर दें और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनसे टैक्स वसूल कर लें तो अल्लाह खैर से ला। देखिए आपको बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसका नुकसान गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज को बहुत भारी हुआ था और कश्मीर के इंतखाबात में भी इसका नुकसान होगा। ये भूल जाए वो कि इसकी कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी। जिस तरह कीमतें बढ़ी नहीं है, लोगों का घर का किचन मुश्किल है, जब किचन मुश्किल हो जाए चलना तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो गैर मकबूल हो चुकी है।